सफर, तो व्हाट हैपन, दे अटैक ऑन अस, हमारे ऊपर अटैक कर जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो हमारा एंट्री लेने का प्रोसेस होता है फूड, वाटर एंड एयर। दिस इज द मेन सोर्सेज जिससे हमारे बॉडी में उस तरह के वायरस जर्म्स एंट्री लेते हैं। तो हमारा कुछ अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो वो एंट्री लेने के बाद भी हमारे ऊपर वो डीप इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे चीजें बताएंगे जिसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू पे दी चार्ज, उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। आई नीड नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, हम घर में वैसा कर सकते हैं और बिल्कुल दैट इज वेरी इजी। चूंकि पहले ही पूछ लिया है कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू वांट टू बी हेल्दी, है ना। बीमार कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन बीमार नहीं रहना चाहता है इतने से नहीं ना होगा। हम कहते हैं हमें बीमारी नहीं हो, हम बीमार नहीं रहे, बट आवर हैबिट इज इरेगुलर। हम सुबह उठते हैं, बाहर जाके खाते हैं, समोसा चाट जो मिलता है खाते जाते हैं, जहाँ का पानी मिलता है पी लेते हैं, मन चाहे जगह पर घूमते फिरते हैं, तो हम रोक सकते हैं। बीमारी हमारे घर में रोज एंट्री ले रहा है और उस एंट्री को उसके ओवरकम करने के लिए हम कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे। तो देखो कुछ कंडीशन है, अगर इफ आई फॉलो दैट कंडीशन तो हम बीमारी से बच सकते हैं और लंबे समय तक बच सकते हैं। वो पहला है गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड एट नाइट। ये दो टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा, सुबह में जागने का और रात में सोने का। ये मुश्किल है? नहीं मुश्किल, हम कर सकते हैं। इसके लिए भी नीड नॉट टू पे एनी चार्ज। अब कौन सा सुटेबल टाइमिंग है? सुबह में 5 बजे कितने लोग हैं जो जग जाते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वी आर गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स। कितने लोग हैं जो शाम में 10 बजे सो जाते हैं? कम हाथ उठ रहा है। अगर तुम्हारा एक अच्छा सा टीवी सीरियल दे रहा है, मैच दे रहा है, या तुम कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, तो कितने लोग हैं जो 12 बज जाता है, ध्यान नहीं रहता है, रात में 12 बज जाता है, फिर भी नींद नहीं आता है। देखो वन थिंग दैट इज नेसेसरी, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ प्राउड। हम 2 बजे तक जग जाएं, दैट इज नॉट द मैटर कि हमें गर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम जो रात में खाना खाते हैं या दिन में जो खाते हैं, कभी हेवी चीज को हम खा लिए, नॉनवेज का। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें कितने लोग हैं जो अगर पड़ोस के यहाँ कोई इनविटेशन मिला, अच्छा खाना बन रहा है, कोई फेस्टिवल उनके यहाँ है और हमें इनविटेशन मिला है और हमारे पता है कि हमारे मन के अनुसार खाना बना है, तो 2 दिन से पहले भूखे कौन रहते हैं? अच्छा 1 दिन पहले से भूखे कौन रहते हैं? चलो कोई बात नहीं है, भूखे नहीं रहते हैं, बट उस दिन जा करके आवश्यकता से ज्यादा कितने लोग हैं जो खा लेते हैं ये सोच करके कि फिर दोबारा मिले ना मिले, खा लो जितना आना है खा ले। चलो ठीक है, उतना ही खाना है जितना हम रेगुलर खाते हैं। तो वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर हम दिन में खाते हैं, हो सकता है कभी कभी हमारा वो खाना पचता नहीं है क्योंकि हम रेस्ट नहीं लेते हैं, तो आवर बॉडी डज नॉट टेक टाइम टू डाइजेस्ट इट। तो व्हाट हैपेन, कुछ मटेरियल उसका अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल कब पचता है? रात में पचता है, और वो तब पचता है जब हम प्रॉपर पे दी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट। 7 घंटा, 6 से 7 घंटा हमें रेस्ट चाहिए, ये हमें रेस्ट चाहिए। अगर हम 5 बजे जगते हैं और 10 बजे सोते हैं, तो इस बीच में हमारा 7 घंटे का समय मिल जाता है। 7 घंटे में क्या होगा? एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ सेल डाई एंड रीजनरेट। हमें जो सेल डाई कर जाते हैं उनको रीजनरेट करने का मौका मिल जाता है, या जो रिपेयर होने वाले सेल हैं उनका रिपेयरिंग भी हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग हमारा एनर्जी सेव रहता है। ऐसे हम बोल रहे हैं तो वी आर कंज्यूमिंग एनर्जी, हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो वी आर स्पेंडिंग आवर एनर्जी। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हाथ पैर हमारा शिथिल हो जाता है, तो वो एनर्जी कहाँ जाता है? इन चीजों को पचाने में जाता है, हमारे सेल को रीजनरेट करने में जाता है, हमारे सेल को रिपेयर करने में जाता है, तो वी रिमेन हेल्दी। तो ये मुश्किल नहीं है। अगर इफ आई फॉर्म दी हैबिट टू गेटिंग अप 5 AM एंड गोइंग टू बेड बाय 10 PM, तो 7 आवर्स दैट इज सफिशिएंट। ये मुश्किल है? अभी कौन सा हम चालाकी करते हैं, रात में 12 बजे सोते हैं और दिन में 8 बजे जगते हैं। दैट इज नॉट द मैटर ऑफ वाइज क्लेवरनेस ना, ये कोई चालाकी या बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वो टाइम तो हम दे ही दे रहे हैं, सोने में भी दे रहे हैं, बट इरेगुलर फैशन में दे रहे हैं।
तो ये दो काम करते हैं, तो यहाँ से हमारा 30% जो बीमारी है वो ओवरकम हो जाता है। 30% बीमारी में कौन आता है? गैस्ट्रिक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। ये 3 बीमारी जो है वो हमारे कई बीमारी के मदर हैं, जो दूसरे बीमारी को जन्म देते हैं। तो 30% बीमारी हमारा खत्म हो जाता है। आज के समय में देखो, अगर तुम सर्वे करोगे तो 10-12 साल के बच्चे का बाल पका हुआ मिलेगा, 1-2 पीस पकेगा, 18 साल जाते जाते पूरा पक जाएगा। वो तेजी से दौड़ नहीं सकते हैं, या कुछ बोलो तो गुस्सा में हो जाते हैं। हमारे अंदर इम्यूनिटी कम है, इसकी पहचान क्या है? हमें तेजी से गुस्सा आता है। तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में या तुम्हारे बॉडी में बीमारी एंट्री लेना शुरू कर दिया। हीटनेस आता है तो बीमारी आना शुरू हो जाता है। हमें मन के अनुसार घर में खाना नहीं मिलता है, व्यवहार नहीं होता है, तो हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं, ये सो करते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। तो समझ लो तुम्हारे यहाँ बीमारी एंट्री लेना शुरू कर दिया। अच्छे कामों में मन नहीं लगता है, कोई बोलता है तो सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, तो समझ लो तुम्हारे घर में बीमारी आना शुरू। घर मतलब बॉडी में बीमारी आना शुरू हो गया। ये लक्षण है। हमारे आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, सर्दी खांसी, गला में खराश होना, थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, फीवर आता है, तो समझ लो कि बीमारी एंट्री लेना शुरू कर दिया। तो यही 30% बीमारी हमें नहीं होगा अगर ये दो काम करेंगे तो। ये मुश्किल नहीं है। दूसरा चीज है, जंक फूड को अवॉइड करो। जंक फूड, डोंट फॉर्म द हैबिट टू टेकिंग फूड आउटसाइड द होम। घर में जो खाना बना है उसको खाओ। बाहर में कभी कभी मान लो जर्नी पर है तो दैट इज द कंपेलनेस, व्हाट कैन आई डू, बिकॉज जर्नी इज कंटिन्यूअसली फॉर 3 or 4 days, देन आई एम कंपेल्ड टू टेक द जंक फूड। जंक फूड में भी तुम्हें उसमें सेलेक्ट करना है। अगर फल का जो नेचुरल नेचर में मिलता है उसी तरह से खाते हैं तो कम से कम पॉल्यूट होगा। तो ये अगर जंक फूड की आदत हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा 20% बीमारी यूं ही हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। थर्ड में है चार से 5 लीटर प्योर वाटर पीना है। कितने लोग हैं जो अगर उनका बॉटल का पानी खत्म हो गया तो जाके कहीं से भी ठेला वाले अपने गैलन में रखते हैं, वहां से पी लेते हैं, या किसी दुकान में वो बड़ा सा कंटेनर में रखा रहता है वहां से पी लेते हैं। तो कितने लोग हैं जो घर का पानी या फिल्टर वाटर ही पीना पसंद करते हैं? चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हमें पीने की आदत है तो हम बॉटल में पानी रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम अपने फ्रेंड से हेल्प ले लेंगे, या जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वहाँ पानी सही मिलता है वहाँ ले लेंगे। अगर इन चीजों की व्यवस्था नहीं हो तो कोई चापाकल हो वहाँ से, क्योंकि चापाकल का जो बोरिंग होता है वो काफी नीचे तक होता है। अगर दुकान के बाहर में कोई बड़ा सा कंटेनर में पानी रखा हुआ है और बार बार उसी में जग डुबाता है, निकालता है, दूसरे कस्टमर को देता है, तो एक कस्टमर से इन्फेक्शन उस पानी में लग जाता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट कस्टमर एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट नेचर। That's why they are also having the different kinds of bacteria, and that bacteria goes and mix into the water, and the person who is free from disease, that bacteria can go with him. तो now it become the problem that bacteria also goes to their house. ये प्रॉब्लम होता है, तो अवॉइड करो। घर से पानी लाओ या पानी वैसे जगह से पियो, बिस्लरी का बोतल खरीद लो। ये हमारा 10% बीमारी को ओवरकम करता है, पहला। दूसरा, अनडाइल्यूटेड वाटर क्या करता है? हमारे ब्लड में सॉल्वेंट कौन सा है जी? यू नो, हमारे ब्लड में सेल कितने होते हैं? हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ब्लड सेल में एक आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो इसमें जो मेजर क्वांटिटी में कौन सा है? प्लाज्मा। इट वर्क्स एज ए सॉल्वेंट। ये क्या करता है? ये तीनों पार्ट को घुला के रखता है। अब ये वाटर कहाँ से आता है? हम जो पीते हैं इसी से वो वाटर लेता है। तो ये अगर सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तो रिमेनिंग जो हमारा सेल है वो घुला रहेगा और इजी वे में हमारे ब्लड में ब्लड फ्लो करेगा। तो इट बिकम प्रॉब्लम अगर डिहाइड्रेशन होता है, किनको? जिनमें पानी की कमी रहती है, तो डॉक्टर ऊपर से सलाइन चढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, इसके लिए 4 से 5 लीटर हमें पानी पीना जरूरी है। दूसरा जो शुगर
सुबह में अगर जगते हैं फ्रेश होने के बाद 5 बजे, फॉर्म दी हैबिट ऑफ गेटिंग अप 5 AM, तो वहाँ फ्रेश, आफ्टर गेटिंग दी फ्रेश, हमें 10 मिनट का समय योगा या मेडिटेशन में निकालना चाहिए। विवेकानंद का नाम सुने हो ना? उस समय इतने इंस्टीट्यूट, इतने टीचर, इतने इक्विपमेंट्स थे नहीं थे, लेकिन विवेकानंद मोटी मोटी बुक को भी आधे घंटे में पढ़ लेते थे और फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता था। किस चीज का रिजल्ट था उनका? मेडिटेशन का। He was the great meditator। आज उसी की जरूरत है। मेडिटेशन क्या करता है? हमारे एनर्जी को एक जगह लाता है, कंसंट्रेट कर देता है। सन के सेंटर का एनर्जी कितना है? सन जो है, जो लाइट का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है,